हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस का सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी में अब जो चेंजेस हो चुके हैं, मतलब रीप्रिंट होकर एनसीईआरटी आ चुकी है और उसमें सारे जितने भी टॉपिक्स डिलीटेड थे, जो पिछले साल डिलीटेड थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया है। तो अब मतलब आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। आप बुक में जो जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आपके पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं रहेगा जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जितने टॉपिक्स रीप्रिंट हुई बुक में है वो सभी आपको करने पड़ेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दे दूंगा कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा छोड़ना है, सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि जो हमारी पिछले साल की साइंस की बुक थी उसमें कुछ चैप्टर्स उस टाइम डिलीटेड थे, तो इस बार नई प्रिंट हुई बुक में वो चैप्टर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो पहले उन सब चैप्टर्स को देख लेते हैं। जैसे किसी के पास में अगर पिछले साल की पुरानी बुक्स होगी और अगर वो उसी से पढ़ना चाहेगा तो ये मेरे वीडियो के हेल्प से आप उस बुक में अपने जो पुराने टॉपिक्स, उन सबको जो डिलीटेड हुए टॉपिक्स हैं उन सबको टिक कर सकते हो। वो मैं आपको पहले यहाँ पर चैप्टर वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप चैप्टर 15 देख लीजिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 9 इवोल्यूशन, चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी और चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चारों चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। ये रीप्रिंट हुई बुक में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आप अपनी पुरानी बुक्स में, जिसके पास पुरानी बुक्स होगी उसमें से भी सब चैप्टर को क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद में अब हम जो हमारा नया सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं, जो नई बुक्स में प्रिंट है। उसमें सबसे पहले चैप्टर 1 आ जाएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें कोई पोर्शन डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी कोई पोर्शन डिलीटेड नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कुछ डिलीटेड नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फुल चैप्टर पढ़ना है, नो डिलीशन इज देयर। चैप्टर नंबर 8 में पहले ये चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से हुआ करता था, लेकिन अब बस हेरिडिटी है, इवोल्यूशन डिलीटेड हो चुका है। तो इवोल्यूशन के डिलीट होने से आप अपनी पुरानी बुक्स में इन एक्सरसाइज जो पीछे दी है उसमें से ये सारे क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे क्वेश्चन डिलीटेड है। नई रीप्रिंट हुई बुक्स में तो ये क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं आपको। फिर चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, ये टॉपिक डिलीटेड है। तो इसकी वजह से जो एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी डिलीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रिसिटी में कोई डिलीशन नहीं है। और चैप्टर नंबर 12 जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें बहुत से टॉपिक डिलीट कर दिए गए थे, पिछले साल भी डिलीट कर दिए गए थे, इस बार रीप्रिंट हुई बुक में से उनको हटा दिया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये तीनों टॉपिक डिलीटेड है। तो इन तीनों टॉपिक के डिलीट होने से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 भी डिलीट हो जाते हैं। इसके बाद में लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 13 है, आवर एनवायरनमेंट, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको क्लास 10 सीबीएसई साइंस का अपडेटेड पूरा सिलेबस बता दिया है। मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।